साथियों फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में जो कि सीईटी 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल मॉडल पेपर से संबंधित होने वाली है। इस क्लास में सभी विषय के प्रश्नों का समावेश किया गया है जो कि परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो आशा है आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कछवाहा शासकों की कुल देवी जम्बा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो साथियों प्रश्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि कछवाहा शासकों की कुल देवी कौन हो जाएगी? जम्बाई माता हो जाएंगी और इनका मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कछवाहा शासकों की कुल देवी जम्बाई माता का मंदिर जयपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो साथियों गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ स्थित है। ये राजस्थान के गंगानगर जिले में डाबला गांव में स्थित है। ये एक सिख धर्म का प्रमुख आस्था केंद्र भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की शेखावाटी चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? साथियों राजस्थान की जो शेखावाटी चित्रकला है इसका प्रमुख केंद्र हमसे पूछा गया है। तो राजस्थान की शेखावाटी चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शेखावाटी चित्रकला का प्रमुख केंद्र ऑप्शन बी झुंझुनू हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपोलिया नामक प्रवेश द्वार किस दुर्ग से संबंधित है? तो साथियों हमसे त्रिपोलिया प्रवेश द्वार के संबंध में पूछा गया है। प्रश्न है कि त्रिपोलिया नामक प्रवेश द्वार किस दुर्ग से संबंधित है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, आमेर या तारागढ़? तो साथियों त्रिपोलिया जो नामक प्रवेश द्वार का जो संबंध हो जाएगा वो आमेर दुर्ग से हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। वैसे तो जो त्रिपोलिया है इसको 3 दरवाजों वाला गेट कहते हैं जो कि राजस्थान के कई महलों जैसे जयपुर के सिटी प्लेस में है, लेकिन विकल्प के अनुसार आमेर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जयपुर के सिटी प्लेस में भी ये स्थित है त्रिपोलिया अर्थात 3 दरवाजों का गेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीजक की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो साथियों बीजक की पहाड़ियां हमसे पूछी गई है। बीजक की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? ए बी ऑप्शन अलवर, करौली, धौलपुर या भरतपुर? तो साथियों यहाँ पे चारों ही प्रश्न बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे क्योंकि जो बीजक की पहाड़ियां साथियों ये विराटनगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों बीजक की पहाड़ियां? विराट नगर में स्थित है। विराटनगर वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कोटपुतली बहरोड में आता है। कहाँ पे आता है? कोटपुतली बहरोड जिले में वर्तमान में विराटनगर आता है। और जो बीजक की पहाड़ियां हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मौर्यकालीन अवशेषों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से अशोक का जो शिलालेख है वो भी यहाँ से मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धरती धोरारी के रचनाकार कौन है? तो साथियों धरती धोरारी है, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? इसके जो रचयिता हो जाएंगे साथियों वो हो जाएंगे ऑप्शन बी कन्हैया लाल सेठिया। धरती धोरारी के रचनाकार कन्हैया लाल सेठिया हो जाएंगे। धरती धोरारी का मतलब होता है रेत के टीलों की धरती। ये राजस्थान का अघोषित राज्य गीत भी माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का अघोषित राज्य गीत कैसा घोषित राज्य गीत कौन सा माना जाता है? तो अघोषित राज्य गीत धरती धोरारी को माना जाता है जिसके रचयिता कन्हैया लाल सेठिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो साथियों हवेलियां राजस्थान के आपको पता है पश्चिम राजस्थान में बहुत मतलब जितने भी जिले हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा हवेलियां पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक हवेलियों के लिए प्रसिद्ध हमसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक हवेलियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? साथियों शेखावाटी क्षेत्र ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान की संज्ञा दी जाती है। किसकी दी जाती है? ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान की संज्ञा शेखावाटी को दी जाती है क्योंकि यहाँ के जो मारवाड़ी सेठों के द्वारा बनाई गई विशाल और कलात्मक हवेलियां पूरे भारत में अपनी भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो सर्वाधिक हवेलियों के लिए शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में साथियों चारी नहीं हो गए चरी हो जाएगा। राजस्थान में चरी नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय से संबंधित है? तो साथियों जो चरी नृत्य है ये राजस्थान के मुख्य रूप से गुर्जर समुदाय से संबंधित है क्योंकि जो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है साथियों ये कौन हो जाएंगे? फल्गु बाई हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन हो जाएंगी साथियों? तो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गु बाई हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? फल्गु बाई हो जाएंगी। इसमें क्या करते हैं पीतल की जो चरी होती है अर्थात मतलब अपना पीतल की चरी या मटका उसमें जलते हुए कब जलते हुए दिए को रखकर नृत्य किया जाता है। तो इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन हो जाएंगी? फल्गुबाई हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो साथियों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण
महाराणा कुंभा ने करवाया था। किन्होंने करवाया कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण? महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, तो साथियों ये राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा हो जाएंगे। और महाराणा कुंभा ने इसको 1459 ईस्वी में, कब? 1459 ईस्वी में और बनवाया था। और इसके जो वास्तुकार हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? मंडन हो जाएंगे। और इस दुर्ग की जो दीवार की लंबाई भी अगर आपसे प्रश्न में पूछ ली जाए कि इस दुर्ग की लंबाई कितनी है, तो साथियों 36 किलोमीटर इस दुर्ग की लंबाई है, जिसको भारत की महान दीवार या ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो साथियों राजस्थान के अगर प्रथम बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो रणथंभौर है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी रणथंभौर हो जाएगा। और इसको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राजस्थान का पहला बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब किया गया था राजस्थान का पहला बाघ अभ्यारण्य घोषित? 1973 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? विजय सिंह पथिक हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौन हो जाएंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता? विजय सिंह पथिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में ढूंढाड़ क्षेत्र का संबंध किस भाग से है? तो साथियों ढूंढाड़ क्षेत्र का जो संबंध है ये राजस्थान के जयपुर से है। कौन से क्षेत्र से है? जयपुर क्षेत्र से है, क्योंकि जयपुर क्षेत्र को ढूंढाड़ की संज्ञा दी जाती है। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल से क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ कहा जाता है। और इसका नाम है ढूंढ नदी के कारण ये ढूंढाड़ पड़ा था। और यहाँ की मुख्य बोली क्या है? ढूंढाड़ी हो जाएगी। यहाँ कछवा वंश का मुख्य रूप से शासन रहा है। कहाँ पे? जयपुर के आसपास के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भंड-देवरा मंदिर किस जिले में है? साथियों ये भंड-देवरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भंड-देवरा हो जाएगा। तो भंड-देवरा का जो मंदिर है साथियों ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भंड-देवरा का मंदिर बारां जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बारां जिले में स्थित है। और अगर इसको ये बारे में अन्य तथ्य जानने चाहें आप तो मैं बता दूं कि इसको हाड़ौती का खजुराहो किसके नाम से? हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजी खजुराहो। और इसका निर्माण की अगर बात कर ली जाए और भी डीप अगर जाएं तो इसका जो निर्माण है वो 10वीं शताब्दी में मेद वंश के शासकों ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? मेद वंश के शासकों ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो साथियों अगर राजस्थान की पूछ ली जाए या भारत की पूछ ली जाए या विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला पूछ ली जाए तो उत्तर एक ही आना है। कौन सा आना है? ऑप्शन बी आना है, क्योंकि अरावली जो पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और इसका जो निर्माण हुआ था मैं आपको बता दूं वो कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। किस काल में हुआ था प्रश्न पूछ लिया जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। और ये राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में विभक्त करती है अरावली? तो ये राजस्थान को दो भौगोलिक भागों में विभक्त करती है। कितने? दो भौगोलिक भागों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो साथियों अगर तांबे का आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन ऑप्शन ए खेतड़ी में होता है। और खेतड़ी नीम का थाना या फिर झुंझुनू क्षेत्र में आता है। और तांबे के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे अगर उपक्रम पूछ लिया जाए कौन सा उपक्रम यहाँ पे स्थापित है तो यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का उपक्रम भी स्थापित है। कौन सा? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पे स्थित है तो ये खेतड़ी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जावर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो जावर का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जावर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो जावर सीसा व जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जावर की जो खाने किसके लिए? सीसा व जस्ता के लिए है। और ये जावर कहाँ पे स्थित है साथियों? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाकोड़ा जी किस जिले में स्थित है साथियों? तो नाकोड़ा क्या है साथियों? एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है जो भगवान किन को समर्पित है? पार्श्वनाथ को समर्पित है। तो ये वर्तमान में साथियों वैसे तो पूछ लिया जाए इसका उत्तर प्रश्न ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बाड़मेर आएगा, लेकिन वर्तमान में ये बालोतरा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बालोतरा जिले में स्थित है। तो बालोतरा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा से लगा है? तो साथियों
वर्तमान ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा जिला ऐसा है जो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो झालावाड़ जो जिला है साथियों, ऑप्शन सी, ये मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो साथियों, सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर साथियों? क्षेत्रफल के आधार पर हम बता रहे हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र साथियों, ऑप्शन ए उदयपुर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उदयपुर में पाया जाता है। और इसके बाद अगर क्रम से बात करें तो पहले नंबर पे उदयपुर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर अलवर और तीसरे नंबर पर प्रतापगढ़ का नाम आता है। और अगर सबसे कम वन क्षेत्र पूछ लिया जाए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम, तो चूरू का नाम आता है। साथियों, किस जिले का आता है? चूरू का नाम आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बागोर की हवेली कहाँ पे स्थित है? तो साथियों, बागोर की जो हवेली है साथियों, ये ऑप्शन है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बागोर की हवेली उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है उदयपुर में? तो पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और मैं इसके बारे में और थोड़े से आपको तथ्य बता देता हूँ बागोर की हवेली के बारे में साथियों। तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी के बारे में अगर आपसे पूछ ले जाए कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पे है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, तो साथियों वो कहाँ पे है? वो बागोर की हवेली में रखी हुई है। और यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा लोक देवता सर्पों का देवता कहलाता है? तो साथियों, राजस्थान का जो कौन से लोक देवता है जो सर्पों के देवता कहलाते हैं? तो साथियों, गोगा जी को सर्पों के देवता माना जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और तेजा जी अगर यहाँ पे होता तो साथियों, तेजा जी भी इस प्रश्न का राइट आंसर होता, क्योंकि गोगा जी व तेजा जी दोनों को सांपों के देवता माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी किस जिले में स्थित है? तो साथियों, रामगढ़ विषधारी किस जिले में स्थित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान के ऑप्शन बी बूंदी जिले में स्थित है। और रामगढ़ विषधारी, इसको राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व माना जाता है नंबर का? तो फोर्थ टाइगर रिजर्व, चौथा टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। और कब किया गया था? तो साथियों, इसको 2021 में घोषित किया गया था। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कब? 2021 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस रियासत का विलय राजस्थान में सबसे अंत में हुआ? तो साथियों, राजस्थान का एकीकरण आपको पता है कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। और 7वें चरण में सबसे अंतिम रूप से अंतिम अंतिम समय पर राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वो थी ऑप्शन सी सिरोही थी। क्योंकि राजस्थान के एकीकरण के छठे और 7वें चरण, क्योंकि 1950 में छठा चरण और 1956 में 7वां चरण, इसमें सिरोही, आबू और देलवाड़ा के साथ में सम्मिलित हुआ था। किसमें? राजस्थान में। और इसके अलावा अजमेर और मेरवाड़ा का विलय भी सबसे अंत में 1 नवंबर 1956 में हुआ था। तो ऑप्शन सी और डी दोनों ही अपने अपने मायने में बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो अजमेर मेरवाड़ा का विलय भी सबसे अंत में हुआ था और सिरोही का विलय भी सबसे अंत में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किराड़ू मंदिर किस जिले में स्थित है? तो साथियों, किराड़ू का जो मंदिर है ये राजस्थान के किस जिले में हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाड़मेर जिले में स्थित है। और गांव की अगर आपसे पूछ ली जाए कि बाड़मेर में किस गांव में स्थित है, तो साथियों हाथमा गांव में ये स्थित है। किस गांव में स्थित है? हाथमा गांव में ये स्थित है। और ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों, अगर राजस्थान का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र क्षेत्र पूछा जाए तो ऑप्शन ए सांबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो साथियों, थेवा कला के लिए राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस्ता कला का जो संबंध है ये किस जिले से है? तो साथियों, उस्ता कला का जो संबंध है ये राजस्थान के ऑप्शन बी से संबंधित है, बीकानेर जिले से संबंधित है। तो उस्ता कला का संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है। बीकानेर इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का राज्य गीत हमसे पूछा गया है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो साथियों, राजस्थान का जो राज्य गीत हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए केसरिया बालम। तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो साथियों, कालबेलिया नृत्य को जो राजस्थान की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में
2010 में शामिल किया गया, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो साथियों, राजस्थान का खजुराहो हमसे पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सा हो जाएगा साथियों? तो राजस्थान का जो खजुराहो है ये किराडू मंदिर को कहा जाता है, तो ऑप्शन है ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? तो साथियों, मेवाड़ का जो मैराथन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिवेर का युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों, आहड़ सभ्यता राजस्थान में उदयपुर जिले में, ऑप्शन बी, बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो साथियों, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की साथियों? सॉरी, कालीबंगा सभ्यता की खोज ऑप्शन ए अमलानंद घोष ने की थी। तो साथियों, कालीबंगा सभ्यता की खोज ऑप्शन ए अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी अगर पूछ लिया जाए तो 1952 में। कब की थी? 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों, हवा महल के निर्माण करता आपको पता होना चाहिए। हवा महल के निर्माण करता कौन है? महाराजा सवाई प्रताप सिंह हवा महल के निर्माता हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। और पूछ ले जाएगा हवा महल का निर्माण कब हुआ? तो 1799 में हुआ। और अगर वास्तुकार की पूछ ली जाए तो लाल चंद उस्ता हवा महल के क्या थे? वास्तुकार थे। 1799 में इसका निर्माण हुआ। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साथ ही राजस्थान में जो 1857 क्रांति की शुरुआत है ऑप्शन सी नसीराबाद से हुई थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? तो साथियों, मारवाड़ प्रजा मंडल की जो स्थापना है जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, भंवरलाल सराफ। तो मारवाड़ प्रजा मंडल की जो संस्थापक हो जाएंगे साथियों ये हो जाएंगे ऑप्शन ए जयनारायण व्यास। और कब की थी साथियों? तो 1934 में की थी। 1934 में की थी। और कहाँ पे की गई थी साथियों मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना? तो जोधपुर में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संप सभा की स्थापना किसने की? तो साथियों, संप सभा की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो ये गोविंद गुरु ने की थी। ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब की थी संप सभा की जो स्थापना है? तो साथियों, ये 1883 में की थी संप सभा की स्थापना। और स्थान पूछ ले जाए तो सिरोही जिले में संप सभा की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? तो साथियों, मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नवंबर 1913 को हुआ था। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। पूरी तिथि अगर पूछ ली जाए तो 17 नवंबर 1913 को ये हुआ था, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो साथियों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान का जो एकीकरण है ये 7 चरणों में पूरा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो साथियों, मत्स्य संघ में कितनी रियासतें सम्मिलित थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो साथियों, इसकी जो राजधानी थी वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो थार का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है साथियों? तो थार का जो कल्प वृक्ष है साथियों ये टोइडा, खेजड़ी, बबूल या फोग। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ ले जाए तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में कौन सा है? साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि राजस्थान के राज्य पशु के संदर्भ में दो कथन है, एक तो वन्य जीव के संबंध में और एक पालतू श्रेणी में। तो साथियों, अगर पालतू श्रेणी का हमसे पूछा जाता तो उत्तर हो जाता ऊंट। लेकिन अब हमसे क्या पूछा गया साथियों कि राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में कौन सा है? तो साथियों, राजस्थान का राज्य पशु जो
वन्य जीव श्रेणी में है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चिंकारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और किसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन बी उड़न गिलहरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो साथियों, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? साथियों, तो चंबल का जो उद्गम है वो एमपी से एमपी मध्य प्रदेश में जाना पाओ की पहाड़ियां, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम राजस्थान सॉरी मध्य प्रदेश की जाना पाओ की पहाड़ियों से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हमसे पूछा गया है। तो साथियों, दो कथन इसके बारे में होते हैं। एक तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ लिया जाए आपसे, या फिर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ लिया जाए। तो हमसे यहाँ पे जिला नहीं पूछा गया। अगर हमसे जिला पूछा जाता तो हम इस प्रश्न में क्या करके आते साथियों? इसमें हम झालावाड़ करके आते कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। लेकिन हमसे पूछा गया कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू, जहां पर औसतन वर्षा कितनी होती है? लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो साथ ही राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी की बात करें तो ऑप्शन बी चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? तो साथियों, लूनी नदी का जल बालोतरा के बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, क्योंकि इसमें लवणीय तत्व शामिल हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो साथियों, कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों, ये राजस्थान के गंगानगर जिले में होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, सरसों अनुसंधान निदेशालय राजस्थान में ऑप्शन ए सेवर भरतपुर में स्थित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, अगर भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र आपसे पूछा जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बल्लभ नगर उदयपुर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों ये हो जाएगा कि पन्ना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा अग्रणी है? तो साथियों, पन्ना उत्पादन की बात करें तो राजस्थान का कौन सा जिला इसमें अग्रणी हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, क्योंकि पन्ना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला? राजसमंद जिला सबसे ज्यादा अग्रणी है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल नगरी किसे कहते हैं? तो साथियों, टेक्सटाइल सिटी के नाम से राजस्थान में भीलवाड़ा को जाना जाता है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राजस्थान का जो कानपुर है ये कोटा को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, क्योंकि जो राजस्थान का गौरव है ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है, और ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? साथियों, तो जो जूनागढ़ दुर्ग है ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ढाई दिन का जो झोपड़ा है वो राजस्थान में अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्कर मेला किस तिथि को भरता है? तो साथियों, पुष्कर मेला है ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है साथियों? तो जो ऊंट महोत्सव है साथियों इसका आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पीडीएफ पाने के लिए ज्ञानकृत एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे अवश्य विजिट कर लीजिए। वहां पे आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी और राजस्थान के अन्य भर्तियों और सीईटी के अन्य मॉडल पेपर या फिर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अन्य मॉडल पेपर के लिए आप चैनल पर जाकर अन्य क्लासेस भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।